तो नमस्कार, ये अकाउंटिंग रेशियो का 9वां वीडियो है। इसमें भी हमने जो है डिफरेंट टाइप के एक्टिविटी रेशियो के अंतर्गत इन्वेंट्री टर्नओवर की डिफरेंट प्रॉब्लम को लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रेशियो अगर एक्टिविटी रेशियो में है तो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ही है। इससे रिलेटेड बहुत सी समस्याएं बुकों में दी हुई हैं, लेकिन जो हमें लगता है कि आपको आना चाहिए या आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं या जिनके बिना आप काम नहीं कर सकते हैं, पेपर नहीं सॉल्व कर सकते हैं या अपने को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, उन चीज़ों को हमने उन प्रॉब्लम्स को या उन क्वेश्चंस को हमने मॉडिफाई करके अपनी भाषा में प्रेजेंट किया है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50,000 दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर 8 टाइम है, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन अगर हमारी भाषा में अगर हमारे अनुसार आप सुने तो हम कहेंगे पहला क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इस क्वेश्चन के 2 आंसर आते हैं। अगर हम मोर लगा देंगे तो ये आंसर आएगा जो आपके सामने प्रेजेंट किया है। अगर हम मोर वर्ड घटा दें तो इसका आंसर दूसरा आता है। यही एक ऐसा क्वेश्चन जिसके 2 आंसर आते हैं। मोर लगाने से दूसरा आता है, मोर हटा दिए दूसरा आता है, और क्वेश्चन यही होगा। अब हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट, अब यहाँ चूँकि क्वेश्चन में लिखा है कि ये इन्वेंट्री टर्नओवर एट द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम मोर देन क्लोजिंग, मतलब क्लोजिंग से आपका ओपनिंग ज़्यादा है, 1.5 टाइम मोर है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने x माना। अब यहाँ पर लिखा है देन ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मोर का मतलब होता है कि अगर ये x है तो इसका 1.5 मोर होना चाहिए, तो हमने यहाँ 2.5 कर दिया है। लेकिन अगर यहाँ पर केवल ये लिखा होता कि 1 टाइम मोर नहीं दिया होता, 1 टाइम्स लिखा होता, तब हम यहाँ पर 1.5 लिखते। तो मोर में हम 1x था, यहाँ 2.5x कर लिया। अगर केवल 1.5 लिखा होता तो हम केवल यहाँ 1.5 लिखते। अब फार्मूला लगा दीजिए, इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी दिया हुआ 50,000, इन्वेंट्री टर्नओवर आपका 8 है तो अपॉन 1 कर दिया हमने, 50,000 आपका इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हो गया। अब आपके सामने दिया है क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने x मानी है, ओपनिंग इन्वेंट्री इसी का 2.5 मोर, मतलब 1.5 मोर है, मतलब अगर वो 1 है तो 2.5 होगा। तो उस फार्मूले को ध्यान देते 2.5 यहाँ पर हमने x कर लिया, अपॉन 2 कर लिया, 2 होता ही है। अब इसको अगर आप मॉडिफाई करें या सिंप्लीफाई करें तो आपका 8/1 इज इक्वल टू, ये 50,000 था, ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, 50 × 2 हो गया और x प्लस 2.5x हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले जैसे आप करते थे, 8 को इन सब से मल्टीप्लाई करिए और 50 को 2 से करिए, तो 8 × x 8x हो गया। 8 को 2.5x से करेंगे 20x हो जाएगा, इज इक्वल टू 50 को 2 से किया 1 लाख हो गया। अब इसको और मॉडिफाई करिए तो 8x प्लस 20x हो गया, 28x इज इक्वल टू 1 लाख। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1 लाख को 28 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका 3,571.42 आपका क्या आ गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्योंकि आपने शुरू में क्या माना था, क्लोजिंग माना था, तो ओपनिंग क्या है, इसका 2.5 मोर है। मतलब ये जो फिगर निकाली, अगर इसको हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको ओपनिंग बड़ी इजीली आ जाएगा। तो यहाँ ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 3,571.42 इज टू इंटू 2.5 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 8928.55। इसी चीज़ को इधर भी लिखा है, 3,571.42 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपका दिमाग काम कर रहा होगा, क्योंकि क्लोजिंग x था और ओपनिंग कितना 2.5 है इसका, तो इसको 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो 8,921.58 आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा। इस क्वेश्चन को हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अगर इसमें मोर वर्ड हट गया, मोर वर्ड हटने से आपकी जहाँ पर आप 2.5 लिख रहे थे वहाँ 1.5x होगा और आपका आंसर डिफर हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एवरेज इन्वेंट्री आपका 1,60,000 दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर 6 टाइम है, सेलिंग प्राइस इज मोर देन
सेलिंग प्राइस इज 20% अबव कॉस्ट। तो यहाँ सेलिंग प्राइस का मतलब आप लोग ध्यान दें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात हो रही है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में कहा जा रहा, सीधी बात यह है। यहाँ सेलिंग प्राइस कुछ नहीं बल्कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कैलकुलेशन है। अब आ जाइए यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला, कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। एवरेज का मतलब 2 होता है, ठीक है। अभी इसके पहले जो वीडियो लिया था वो दूसरी डिजाइन का था, ये दूसरी डिजाइन का है। अब कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लीजिए, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट घटा दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, ठीक है, तो क्वेश्चन में अभी हम आपको बताते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है और इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस आपका जो 20% अबव कॉस्ट है। तो यहाँ लिखा लेट कास्ट ऑफ रेवेन्यू, हमने x मान लिया। अब इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर इक्वल टू कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कर लें भाई, पूरा नाम होना चाहिए क्योंकि हम लोग जल्दी में थोड़ा सा, कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, ये पूरा अंडरलाइन कर लीजिए जिससे थोड़ा क्लियर रहे। कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब इसमें जो जो चीज़ें दी हुई हैं, एवरेज इन्वेंट्री आपका 1,60,000 हमने लिख दिया, कास्ट ऑफ रेवेन्यू x माना x लिख दिया और आपका वो 6 टाइम है 6/1 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे अभी हम पिछले वीडियो में भी किया था और इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया था। अब 6 इंटू 1,60,000, तो 1,60,000 को जो है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 9,60,000 हो जाएगा और ये x को 1 से करेंगे x ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कास्ट ऑफ रेवेन्यू आपका जो है 9,60,000 आ गया। अब आ जाइए यहाँ पर हमें कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना, उसके लिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि सेलिंग प्राइस जो है 20% अबव कॉस्ट है। आपने कास्ट ऑफ रेवेन्यू 9,60,000 निकाला, इसी का 20% निकाल के इसमें ऐड कर देंगे तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला हमने क्या लिखा? 9,60,000 इंटू 20/100, इसको सॉल्व करेंगे 1,92,000 आ जाएगा। अब कास्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। अगर इन दोनों को हम ध्यान दें जो है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपके सामने आ जाती है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 9,60,000 आपका कास्ट ऑफ रेवेन्यू दिया था, प्रॉफिट आपने निकाला 1,92,000 जोड़ लिया, 11,52,000 जो है ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 11,52,000 दिया है, कास्ट ऑफ रेवेन्यू आपने 9,60,000 निकाला है, तो 1,92,000 आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, इसके पहले भी हमने यहाँ पर अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला निकाल करके हमने ये चीज़ सॉल्व की है, लेकिन चूंकि यहाँ का जब हम कैलकुलेशन करने बैठते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें आपको प्रूफ करनी पड़ेंगी, बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में ग्रॉस प्रॉफिट आता कैसे है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लीजिए, उसमें से कास्ट ऑफ रेवेन्यू घटा दीजिए, तो आपका जो है जब 11,52,000 से हमने 9,60,000 घटाया तो 1,92,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो ये हम आपका जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में आपने जो है दोनों क्वेश्चन देखे, दोनों ही अलग वैरायटी के हैं, बड़े ही कंसेप्चुअल हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, भाई ये तो हमारा फार्मूला जो आपके सामने हमने लगा दिया, शायद ही बुक में फार्मूला दिया हो, हमें नहीं कहते मैं भी इन बुक्स, लेकिन हमें लगता है ये हमने खुद ही डेवलप किया है, इसलिए इसको आप देखें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस में लाएं। थैंक यू।